दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मच्छर मीठे खून वालों को ज्यादा और कड़वे खून वालों को कम क्यों काटते हैं? और क्या आपको पता है कि मसाले के करीब जाने से हमें छींकें आना क्यों स्टार्ट हो जाती हैं? प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल की टच स्क्रीन आखिर काम कैसे करती है और मोबाइल को कैसे पता चलता है कि कौन से ऑप्शन को टच किया गया है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे धमाकेदार फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आपने बहुत सी एक्शन मूवीज में लोगों को गन से फायरिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये गन असल में काम कैसे करती है और इसके अंदर से गोली निकलती किस तरह है? वेल, जब बुलेट को गन में डालकर ट्रिगर को दबाया जाता है तो गन की फायरिंग पिन गोली के अंदर मौजूद बारूद को आग लगा देती है। आग लगने की वजह से गन के फायरिंग चैम्बर में गैसेस जमा होना शुरू हो जाती हैं और जैसे ही ये गैसेस फटती हैं तो पिस्टल से बुलेट को इंतहाई तेज स्पीड में बाहर की तरफ पुश करती हैं। इस तरह गोली पिस्टल से बाहर निकल जाती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि गन से निकलने वाली गोली की स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमारे यहाँ अक्सर शादी ब्याह में हवा में फायरिंग करने का रवाज होता है। लोग समझते हैं कि गोली को सिर्फ सामने चलाना ही नुकसानदेह होता है, जबकि इसे हवा में चलाना बिल्कुल सेफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में जब किसी पिस्टल से हवा में गोली फायर की जाती है तो ये जितनी स्पीड से ऊपर की तरफ जाती है उसी तरह ये कई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस जमीन पर भी गिरती है। और अगर ये नीचे गिरती हुई गोली किसी के सर में लग जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। इवन कई दफा ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जिनमें गोली आसमान से आती हुई किसी के सर में लग जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। सो इसीलिए हवाई फायरिंग को भी किसी सूरत लाइट नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं। इवन जब इन्हें कोई मच्छर काटता है तो इनकी स्किन पर बड़ा सा दाना भी बन जाता है जो काफी खारिश भी करता है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मच्छर काटते ही नहीं है और अगर काटे भी तो इनकी स्किन पर एक पिंपल तक नहीं बनता बल्कि सिर्फ एक हल्का सा निशान बन जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि जिन लोगों का खून मीठा होता है इन्हें ज्यादा मच्छर काटते हैं और जिनका खून कड़वा होता है इन्हें मच्छरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मच्छर के काटने का हमारे खून के मीठे या कड़वे होने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सिंपल सा फैक्ट है। असल में मच्छर इंसान को मीठे खून की वजह से नहीं बल्कि इसकी बॉडी टेम्परेचर और स्किन पर लगे बैक्टीरिया की वजह से काटते हैं। जिस बंदे की स्किन पर ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं उसे मच्छर ज्यादा काटते हैं और इन बैक्टीरिया की वजह से ही मच्छर काटने के बाद इसकी स्किन पर बड़े बड़े दाने भी बन जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का बॉडी टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है इन्हें भी आम लोगों की निस्बत ज्यादा मच्छर काटते हैं। इसके बरक्स जिनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है और स्किन पर अट्रैक्टिव बैक्टीरिया नहीं होते इन्हें मच्छर भी कम काटते हैं। दोस्तों, आप में से जो लोग कुकिंग वगैरह करते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि खाना पकाने के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि भुनाई के वक्त नाक में मसाले की खुशबू जाने से छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मसाले नाक में जाने से छींकें आना क्यों स्टार्ट हो जाती हैं? वेल, इसके पीछे एक खास रीजन होती है। असल में जब हमारी नाक किसी स्पाइस को स्मेल करती है और इस मसाले की पार्टिकल्स नाक में जाते हैं तो दिमाग को फौरन पता चल जाता है कि नोज में कोई हार्मफुल चीज इंसर्ट हो गई है। इसके बाद दिमाग हमारे फेफड़ों को फौरन कमांड भेजता है जिससे वो अपने अंदर हवा को जमा कर लेते हैं। जैसे ही लंग्स में हवा भरती है तो हमारी चेस्ट के मसल खुद ब खुद सिकुड़ जाते हैं और दोबारा अपनी पहली हालत में आने के लिए इन्हें छींक की जरूरत होती है और इंसान को छींक आना स्टार्ट हो जाती है। जब हम छींक मारते हैं तो हवा नाक और मुंह से इतने प्रेशर से बाहर निकलती है कि मसाले के जरात और किसी भी हार्मफुल चीज को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। बेसिकली छींक का ये सारा प्रोसेस एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है ताकि कोई हार्मफुल चीज नाक के जरिए हमारे जिस्म में इंटर ना हो सके। ये सच में कमाल है। दोस्तों, आप सबके पास पासपोर्ट या आईडी कार्ड तो जरूर होगा। आप सबने एक बात नोट की होगी कि जब भी कोई शख्स आईडी कार्ड या पासपोर्ट बनवाने जाता है तो वहां इस बंदे की एक फ्रेश पिक्चर ली जाती है जिसमें बंदे से कहा जाता है कि उसे सीरियस होकर बैठना है और स्माइल वगैरह नहीं करना। अगर आप भी कभी पासपोर्ट या आईडी कार्ड बनवाने गए हो तो आपने भी इस चीज को जरूर नोट किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट के लिए पिक्चर लेते वक्त स्माइल करने से मना क्यों किया जाता है? हालांकि स्माइल में तो पिक्चर और ज्यादा अच्छी आती है। वेल, इसकी रीजन ये है कि हमारे पासपोर्ट और आईडी कार्ड पर एक माइक्रोचिप लगी होती है। इस माइक्रोचिप के अंदर हमारी पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इस चिप के अंदर ना सिर्फ हमारे फिंगरप्रिंट्स बल्कि फेस की भी बहुत सारी चीजें नोट की जाती हैं, जैसे कि हमारे नाक से चिन तक का फासला, लिप्स के एक किनारे
किनारे से दूसरे किनारे का फासला वगैरह भी शामिल होता है। ये सब फेस रिकग्निशन सिस्टम के लिए होता है। अगर उस वक्त स्माइल की जाए तो फेस की एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं की जा सकती, इसलिए पर्सन को सीरियस होने के लिए कहा जाता है ताकि चेहरे का एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट किया जा सके और सिस्टम को फेस रिकग्नाइज करने में आसानी हो। एनीवे ये फैक्ट रियली बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल स्मार्टफोन्स का दौर है और हर कोई टच स्क्रीन इस्तेमाल करता है। हम सिर्फ एक टच करते हैं और मोबाइल की स्क्रीन हमारी मतलूबा चीज को खोल देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल की स्क्रीन काम कैसे करती है? वेल असल में हमारे मोबाइल की स्क्रीन के नीचे इलेक्ट्रिकल चार्ज की एक लेयर मौजूद होती है। जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो इस लेयर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है। जब हम स्क्रीन पर टच करते हैं तो हमारे फिंगर से स्क्रीन के उस पॉइंट पर एक करंट पैदा होता है जहां हमने टच किया होता है। जैसे ही हम स्क्रीन को टच करते हैं, फोन में लगे सेंसर इससे बनने वाले करंट को सेंस कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि स्क्रीन को किस जगह पर टच किया गया है। फिर ये सेंसर इस इंफॉर्मेशन को फोन के प्रोसेसर तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद प्रोसेसर जवाब में हमें उस टच का रिजल्ट स्क्रीन पर शो करवा देता है। सुनने में तो ये प्रोसेस काफी लंबा लगता है, लेकिन हमारा मोबाइल इस पूरे प्रोसेस को पलक झपकने से भी पहले कर लेता है, क्योंकि इसे क्विक रिस्पॉन्स के लिए डिजाइन किया जाता है। एनीवे टेक्नोलॉजी वाकई में कमाल की है। दोस्तों अगर आपने किसी टांग टूटे हुए इंसान का प्लास्टर कटते हुए देखा हो तो आप जानते होंगे कि इसे काटना कोई आसान काम नहीं होता। जब किसी बंदे का प्लास्टर उतारना हो तो डॉक्टर इसे एक ग्राइंडर मशीन से कट करते हैं। इस मशीन के बगैर प्लास्टर को उतारना इम्पॉसिबल होता है। इस ग्राइंडर पर एक शार्प ब्लेड लगा होता है जो प्लास्टर को काटता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना शार्प होने के बावजूद भी अगर ये ब्लेड स्किन पर लग जाए तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इवन इससे हमारी जिल्द पर एक खराश तक नहीं आती। लेकिन क्या आप जानते हैं कितनी हार्ड चीज काटने वाला ग्राइंडर किस तरह स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं होता? वेल असल में ये कटर एक आरी की तरह होता है। इसके दंदे जिग-जैग शेप में बनाए जाते हैं। जब इस कटर को चलाया जाता है तो ये घूमता नहीं है बल्कि सिर्फ वाइब्रेट करता है और इसकी वाइब्रेशन ही प्लास्टर काटने में हेल्प करती है। अगर प्लास्टर काटने के दौरान ये ग्राइंडर स्किन पर लग भी जाए तो इसके जिग-जैग टीथ स्किन पर ग्रिप ही नहीं बना पाते, जिससे स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वेल ये इन्वेंशन रियली बहुत यूजफुल है। दोस्तों आप सब बुलेट प्रूफ वेस्ट के बारे में तो जानते होंगे। इसका इस्तेमाल ज्यादातर पुलिस और आर्मी वगैरह करती है। ये एक ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसके अंदर से बुलेट नहीं गुजर सकती। सोल्जर इसे इसलिए पहनते हैं ताकि वो फायरिंग से बच सके। लेकिन क्या आपको पता है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट गोली को जिस्म में लगने से रोकती कैसे है? वेल पहली बात तो ये है कि इस वेस्ट को बहुत ही हाई क्वालिटी फाइबर से बनाया जाता है और इस वेस्ट में फाइबर की एक नहीं बल्कि कई लेयर्स लगाई जाती हैं। जब गोली गन से निकलती है तो बहुत ही तेज स्पीड में होती है, लेकिन जैसे ही इस सख्त मटेरियल से टकराती है तो सबसे पहले ये वेस्ट अपनी हार्डनेस की वजह से गोली की रफ्तार को कम करती है। इसके बाद जैसे जैसे ये गोली बुलेट प्रूफ वेस्ट की लेयर्स को चीरकर अंदर जाने की कोशिश करती है, वैसे वैसे इसकी स्पीड और भी कम हो जाती है और आखिर में वेस्ट के एंड पर लगी शील्ड गोली को जिस्म में जाने से रोक लेती है। लेकिन इतनी ज्यादा लेयर्स और हार्डनेस होने के बावजूद भी कई दफा ऐसा होता है कि ये वेस्ट गोली के प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाती और गोली इतनी जोर से लगती है कि बंदे की पसलियां भी टूट जाती हैं। इससे आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि बुलेट कितनी खतरनाक होती है जो वेस्ट होने के बावजूद भी इंसान की पसलियों को तोड़ देती है। ये रियली अनबिलीवेबल है।